फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूजीसी नेट ने जो गाइडलाइन निकाली है कि हमारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं उनकी डेट क्या रहेगी और किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकती हैं। बिकॉज़ अभी ये सिचुएशन क्यों आई है, क्योंकि सबको पता है कि अभी जो है वो कोविड-19 चल रहा है। इसके उससे क्या है कि अभी पूरे इंडिया में क्या है, लॉकडाउन है, जिससे हम बाहर नहीं जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, बस सब कुछ जो है वो अभी बंद है, ठीक है। लेकिन इसके चलते कि यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम जो आगे होते हैं जून, जुलाई, अगस्त में, वो किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएं, वही गाइडलाइन जो है वो यूजीसी ने निकाली है कि किस तरीके से हम बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, क्या क्या जो है वो क्राइटेरिया होगा और जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनको कैसे कैसे उनके रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो वही सब आज हम आज की वीडियो में देखेंगे कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, हमारी अटेंडेंस कितनी रही है, किस बेस पे हमारे मार्क्स लगेंगे, वही सब कुछ है जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यूजीसी की गाइडलाइन ये है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फॉर एक्सपर्ट कमेटी, मतलब एक्सपर्ट की जो कमिटीज़ बैठी थी उन्होंने क्या गाइडलाइन देखी है कि बिन फ्रेम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द एकेडमिक कैलेंडर इन द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। द गाइडलाइन आर एडवाइजरी इन नेचर, मतलब सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि कंपल्सरी है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान देखना कि एडवाइजरी इन नेचर, इन्होंने सिर्फ एडवाइस दी है, ना कि ये बोला है कि ये कंपल्सरी है। एंड each university may chart on its own plan or action to taking into consideration the issue of pertaining कोविड-19, ठीक है। मतलब हर एक जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी एकेडमिक है एग्ज़ाम को ऐसे कंडक्ट करवाना है, ये सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, जैसे हमारे घर में देते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हो, जो हम जिस तरीके से उनकी जो कमेटी, एक्सपर्ट की जो कमेटी बैठी है और जो उन्होंने गाइडलाइन निकाली है, ठीक है। तो वही उन्होंने क्या निकाला है वो देख लेते हैं। एग्जामिनेशन जो है, फर्स्ट पॉइंट देखो, maintaining the sincerity of academic expectation and integrity of examination process, the university may adopt alternative and simplified mode of methods of examination to complete the process of shorter period of time in compliance of CBSE requirement, ठीक है। UGC टाइम टू टाइम, दीज में इंक्लूड, मतलब वो एग्ज़ाम जो है वो MCQ फॉर्म में भी ले सकते हैं, ओपन एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, ओपन चॉइसेस असाइनमेंट भी होते हैं, या फिर जो भी कॉलेज में प्रेजेंटेशन हुई है, इंटरनल जो असाइनमेंट हुए हैं उनके बेस पे भी वो, या फिर लास्ट ईयर का जो उनका कैसा रिजल्ट रहा है, कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसके बेस पे भी जो मार्क्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, यूनिवर्सिटी सेकंड पॉइंट देखो, यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट द एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम, मतलब जो आपका जो पेपर था वो 3 घंटे का होता था, कि उसको एफिशिएंट और इनोवेटिव करते हुए उस पेपर के मोड को क्या किया जाए, 2 घंटे किया जाए, ठीक है। इफ़ नीड अराइज but without compromising the quality, so that the process may be completed in multiple shift at the same time, मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल शिफ्ट में जो है वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज ऑल्सो मेंटेन, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, मतलब वो ऑफलाइन भी हो सकते हैं, मतलब आप जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बेस करता है कि उन्हें जो है एग्ज़ाम कैसे लेना है। बट उनको एक चीज़ है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। जो अभी भारत में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, यानी कि कोविड-19 की वजह से, उसी की जितनी भी गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखते हुए ही या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो पेपर का मोड जो है वो कंडक्ट करवाना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, terminal semester year examination PJ/UG courses program may be conducted by universities as suggested in the academic calendar, keeping in mind the protocol of सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है वो अपने माइंड में रखना है, जिससे क्या है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एग्जामिनेशन आफ्टर मेकिंग कंप्रीहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ
प्रीपेंडेंस रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अलग अलग हॉस्टल्स में रहते हैं। सबका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है कि कौन कहाँ से है, कौन कहीं से कितनी दूर से आया हुआ है, कहाँ से किसको कितना ट्रैवल करना है, आ सकता है नहीं आ सकता है, वही सब देखना है, ठीक है। इन केस ऑफ सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल टू व्यू ऑफ कोविड-19 इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल distancing, safety and healthy of the students, grading of students could be composite of 50 marks on the basis of pattern of internal, मतलब बहुत ध्यान देना ये कि 50% जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से देने हैं, जो हमारी इंटरनल असेसमेंट है उसके रिगार्डिंग, और 50% जो बचे हैं वो आपके लास्ट ईयर में जो आपकी परफॉर्मेंस थी, सेमेस्टर में कैसे मार्क्स थे, उसके बेस पे आपको देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क्स प्रोवाइड करने हैं। और इन सिचुएशन ऑफ कि जिन बच्चों का कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, यानी कि जो फ्रेशर है, यानी कि फर्स्ट ईयर है जिनका, उनको किस तरीके से देना है, यानी कि वो इंटरनल को तो देख लेंगे लेकिन लास्ट का तो नहीं देख सकते ना, तो उनको 100% जो है वो उनकी अभी फ़िलहाल का इंटरनल असेसमेंट देख के ही उनको मार्क्स देने हैं, ठीक है। आगे देखो 6 पॉइंट देखो, इन एडिशन टू अबाउट द फॉलोइंग स्टेप्स scheme of carry forward for the subject to which student has failed will be allowed to the current academic year in the university and every student will be promoted to the next semester या year, ठीक है। मतलब जो भी स्टूडेंट है उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में फॉरवर्ड किया जाए। हाउएवर द स्टूडेंट मे क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन विच ही इज फेल्ड रिमेन्ड absent वेन एवर द एग्जामिनेशन इज हेल्ड नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए उसको हेल्ड किया जाए, ठीक है। या फिर जो स्टूडेंट जो है वो अपनी ग्रेड बढ़ाना चाहते थे लेकिन अब की बार वही है कि अभी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ठीक है, वही सब सिचुएशन में तो बच्चों को एक मौका दिया जाएगा ताकि वो आगे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। 7 पॉइंट देखो, द मॉडलिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज टू बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल कोर्सेज इन ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस, मतलब जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी अपना मिलके जो वहाँ की जो टॉप फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टी हैं सॉरी, वो मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस मोड में एग्ज़ाम लेना है, किस तरीके से लेना है। लेकिन बच्चों को एक वीक पहले इन्फॉर्म करना है कि आपको मतलब जो आपका तरीका है कि आप बच्चों को किस तरीके से आगे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बच्चों को पहले ही एक वीक एटलीस्ट एक वीक पहले आपको बच्चों को इन्फॉर्म कर देना है। रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, मतलब सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि सब 75% आपकी जो है वो कॉलेज की अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। सबके साथ इशू आता होगा, मेरे साथ भी काफ़ी आता था ऐसे अटेंडेंस को लेके, ठीक है। तो वही सब देखना है क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो लेट जाना स्टार्ट करते हैं या फिर हॉस्टल्स में जल्दी जाना प्रेफर नहीं करते कि ठीक है चले जाएंगे, लास्ट में तो पूरा टाइम अटेंडेंस लगानी ही है, ठीक है। तो ये लेकिन जो अभी मार्च में ही हमारा लॉकडाउन हो गया है और इतनी अच्छी अटेंडेंस नहीं है, तो ये बोला है यूजीसी ने कि जितने मतलब जितना भी अभी बंद रहा है सबकी जो है इस टाइम पे किसी की भी एब्सेंट नहीं लगेगी, सबकी प्रेजेंट लगेगी, ठीक है। आगे देखो, यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अप्रोप्राइट स्ट्रेटेजी टू फैसिलिटेट द यूजी पीजी स्टूडेंट परसुइंग प्रोजेक्ट distinction in view of prevailing circumstances the university may consider to assign review based secondary data based project, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। आगे देखो, यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द पार्शल एग्जामिनेशन एंड वाइवा एग्जामिनेशन, मतलब जो प्रैक्टिकल है वो किसी तरीके से ऑनलाइन ले सकते हैं, लाइक स्काइप पे, गूगल पे, जो भी ट्रस्टेड जो वेबसाइट हैं ऑनलाइन उन पे वो अपना ऑनलाइन जो है वाइवा वगैरह कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो पीएचडी एमफिल है सबके लिए सेम है कि वो अपना जो वाइवा है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स हुज मैक्सिमम पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ एमफिल पीएचडी सिंस दिस थीसिस प्रिसाइज्ड अंडर रूल्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंस ऑफ कंसर्न यूनिवर्सिटी इज expiring during the corona pandemic period may be allowed to submit their research thesis including completion of pending formalities within 6 months from the date of expiry, मतलब अगर डेट निकल जाती है कि आपको थीसिस जो है वो इस टाइम तक जो है सबमिट करवाने ही करवाने हैं, लेकिन अभी जो कोविड-19 की जो सिचुएशन लगी हुई है कि जो आपकी लास्ट डेट जो निकल गई है उससे 6 मंथ के बाद तक आप उसको सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। Every university shall establish a cell of handling student grievance related to examination and academic activities COVID-19 pending and notify effectively to the student, ठीक है। अब आगे देखो कैलेंडर क्या है एकेडमिक, जो स्टार्ट है सेमेस्टर जो है वो 1/1/2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट है, ठीक है।
सस्पेंशन जो है वो 16 मार्च 2020 से हो गया था। कंटिन्यूस ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू 16 मार्च से लेके 31 मई तक जो है वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ईमेल, जो भी वहाँ के लेक्चरार हैं वो इसके थ्रू बच्चों को टीच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जो आपके प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, ई लैब वगैरह जो है वो 1 जून 15 जून तक चल सकती हैं। इसके बाद देखो समर वेकेशन यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद कंडक्ट एग्जामिनेशन जो है वो 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक कंडक्ट करवा सकते हैं। ये भी जब तक है, अगर इन सच की सिचुएशन की, अगर आपकी जो कोरोना वायरस जो है वो तब तक ठीक हो जाए, अगर एज मतलब हम कह सकते हैं अगर वो नहीं होता है बाय चांस, तो जो है आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट आई है वो आगे एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये डेट मेंशन की है। टर्मिनल सेमेस्टर ईयर के एग्ज़ाम ये है, इंटरमीडिएट के सेमेस्टर के ये हैं। ठीक है, तो ये सब डेट यहाँ पे मेंशन है, आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। ये आगे एडमिशन की डेट भी मेंशन कर दी है। 2021 का भी इन्होंने जो है चार्ट जो है वो निकाल दिया है। तो यही सब जो है गाइडलाइन इन्होंने बोली है कि आपको कोविड-19 के जितने भी रूल और रेगुलेशन इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये सारी जो है वो आपकी डेट निकल चुकी हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कीप लर्निंग। ठीक है, बस सेफ रहो, घर पे रहो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।